अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए पॉलीसेकेराइड्स का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें हम ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे: सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पहला पार्ट देखिए, इसके बाद जो है दूसरा देखें, ताकि आपको जो है कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिल सके और आप एग्जाम में 100% आप सक्सेस हासिल कर सके। तो चलो शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड्स। देख ले, मैं सबसे पहले मैंने आपको इसकी जो है डेफिनेशन हर चीज एक्सप्लेनेशन बताई थी। इसमें हम जो सबसे पहले अभी पढ़ेंगे ग्लाइकोजन पढ़ेंगे, इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है। पहले में हमने क्या पढ़ा था, हमने उसमें स्टार्च पढ़ा था, ठीक है। और इसमें हम अभी पढ़ेंगे ग्लाइकोजन। तो देख ले, ग्लाइकोजन के हवाले से मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा। ग्लाइकोजन लफ्ज हमें बताता है कि मैं किसी से बना हूँ, मैं एनिमल्स के अंदर हूँ, और मैं एनिमल्स के अंदर क्या करता हूँ, स्टोरेज का काम करता हूँ। मैं यानी मैं जो खाना खाता हूँ वो जो है किस में स्टोर होता है, हमारे बॉडी में, हमारे लिवर में, हमारे मसल्स में। ये ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर होता है। यही ग्लूकोज जो हमारे पास अल्फा ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के अंदर, ये जो है हमारे पास एक साथ मिलकर बड़े 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 जो गैंग बना लेते हैं, और फिर हमारे लिवर और मसल्स हमारे पास स्टोर हो जाते हैं। तो ये तो काम है हमारे पास ग्लाइकोजन का। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। पहली बात मैंने क्या लिखा, पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। पहली बात इसमें ये होगी, ठीक है। अभी इसमें तो ये बात ठीक है, समझ आ गई। मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है। अब देखिए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज का मतलब ये कि हमारे पास किससे बना है, हमारे पास जब बहुत से अल्फा ग्लूकोज मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यानी हमारे पास मेनी अल्फा ग्लूकोज, हमारे पास मेनी अल्फा ग्लूकोज जब मिलेंगे, मेनी अल्फा ग्लूकोज जब मिलेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, ग्लाइकोजन बनेगा, ठीक है। ग्लाइकोजन के हवाले से और भी पॉइंट लिख लिखिए। ग्लाइकोजन पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज तो है, ठीक। इसके अंदर जो लिंकेज हमारे पास, उस लिंकेज को आपने लिखना है। वो हमारे पास क्या है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हमारे पास मौजूद है। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने सबको क्या करना है, लिखना है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसके अंदर मौजूद। इसी तरह इस ग्लाइकोजन को हम कहेंगे एनिमल स्टार्च। इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको हम कहते हैं एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च को हम कहेंगे, ठीक है, एनिमल स्टार्च को कहेंगे, ठीक है। एनिमल स्टार्च को ही कहेंगे। ये हमारे पास कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, हमारे बॉडी में, हमारे लिवर और मसल्स में, लिवर और मसल्स एंड मसल्स, लिवर एंड मसल्स, लिवर एंड मसल पाया जाता है। ये तो इसके वजह से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, ठीक है। इसी तरह मैं इसके हवाले से एक और बात भी कहता हूँ कि ग्लाइकोजन हमारे पास क्या है, मोर कम्प्लेक्स देन स्टार्च, मैंने बताया था। मोर कम्प्लेक्स देन स्टार्च, मोर कम्प्लेक्स देन स्टार्च। स्टार्च से भी क्या है, ज्यादा कम्प्लेक्स है। अभी किस तरह है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको लोगों को एक्सटेंड से 10 मिनट इसमें लेक्चर दिया है, ठीक है। मोर कम्प्लेक्स स्टार यानी स्टार्च से भी ज्यादा कम्प्लेक्स इसकी ब्रांचिंग, ठीक है। इसी तरह आप देख लीजिए इसमें, ये हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ होमोपोलिसेकेराइड है, होमोपोलिसेकेराइड है, होमोपोलिसेकेराइड, होमोपोलिसेकेराइड हमारे पास है, ठीक। होमोपोलिसेकेराइड का मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ अल्फा ग्लूकोज से बना है। इसी तरह आगे इसमें देख ले, इसी तरह इसके आगे में अगर मैं बात करूँ, हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, मैं इसके हवाले से यहाँ पर लिखता हूँ ब्रांच स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्रांच स्ट्रक्चर, ब्रांच, ब्रांच स्ट्रक्चर। ये देखिए ब्रांच तो मैंने लिखा, और मैं यहाँ पर स्ट्रक्चरल लिखूंगा, स्ट्रक्चर। अच्छा, ये इसका वजह से ये पॉइंट हो गया। ये हमारे पास क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो लिंकेज है वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और हमारे पास क्या है, ये एक वो याद रखना, ये हमारे पास सेलुलोज की तरह है, सेलुलोज की तरह, ठीक है। लेकिन इस तरह क्यों, इसमें कौन सा वाला है जो सेलुलोज की तरह है। ग्लाइकोजन के अंदर हमारे पास एक टर्म है, उसको हम कहते हैं इसके अंदर अमाइलोज। अमाइलोज इसका एक हिस्सा है ना इसके अंदर, वो सेलुलोज की तरह इसका स्ट्रक्चर सेम है। क्यों है सेम, है आगे बताऊंगा। यहाँ पर देख ले, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि ग्लाइकोजन के अंदर हमारे पास एक पार्ट है, उसको हम कहेंगे अमाइलोज। अमाइलोज हमारे पास एक ग्लाइकोजन का एक टाइप है, ठीक है। सॉरी सॉरी, इसमें नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा लेता हूँ, ये इसके अंदर क्या नहीं आता है। ग्लाइकोजन के अंदर एक और चीज आप लिख ले, मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर इसका ड्रा करता हूँ। ये देख लिया, हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन है। अब ये मैंने कहा था ये किससे बना है, अल्फा ग्लूकोज से बना है। मैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, ये इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर, ठीक है। ये यहाँ इस तरह स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या था, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑक्सीजन है,
ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन हमारा चल रहा है, ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन है। अब ये हमारे पास क्या है, ये इसके साथ हमारे पास जो अटैच है कार्बन, इस कार्बन नंबर 5 के साथ, यहाँ पर हमारे पास है कार्बन नंबर 6 है। अब इस कार्बन नंबर 6 और यहाँ पर मैं अगला एक और स्ट्रक्चर भी यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख ले, यहाँ पर मैंने एक और स्ट्रक्चर मैंने ड्रा करना है, यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर मैंने एक और स्ट्रक्चर ड्रा करना है, ये कार्बन 2, कार्बन 3, 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ पर एक और 6 कंपोनेंट्स कार्य मुझे मिल गया, यहाँ पर उसका अपना कार्बन भी यहाँ पर है, ठीक है, ये इसका अपना कार्बन नंबर 6 है। अब यहाँ पर जो लिंकेज बनेगा वो किस तरह बनेगा, यहाँ पर आप देख ले, यहाँ का जो कार्बन नंबर, अब देखिए यहाँ कार्बन नंबर 1 ये है, ये कार्बन नंबर 1 है। अब हमने कहा था कौन सा लिंकेज बनना है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फा का मतलब मैंने क्या समझाया था पिछले लेक्चर में, यहाँ पर एच हमारे पास क्या हो, ऊपर हो, और ओ एच हमारे पास क्या हो, नीचे हो। ओ एच हमारे पास क्या हो, नीचे हो, फिर क्या अल्फा है, अल्फा तो ठीक समझ आ गए सर। एक 1 का मतलब ये है कि इसका जो कार्बन नंबर 1 है दूसरे के कार्बन नंबर 4 के साथ मिलेगा, या कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, तो मतलब ये कार्बन है ना, तो इस कार्बन ये हमारे पास कार्बन नंबर 4 है, तो इस कार्बन का भी हमारे पास अल्फा है ना, तो इस एच ऊपर, ओ एच हमारे पास क्या है, नीचे है। यहाँ पर मैं ओ एच को नीचे लिख रहा हूँ। अब देख लें इनके दरमियान ये ओ एच और ये ओ एच हमारे पास, ये हमारे पास एक ओ एच लेगा, दूसरा हमारे पास एच लेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से हमारे पास जो निकलेगा वो हमारे पास क्या होगा, H2O होगा। यहाँ से H2O क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा, ये यहाँ का मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, यहाँ का OH चला गया, ठीक है, यहाँ का H चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचा, वहां का कार्बन है, तो ये जो बॉन्ड बनेगा कार्बन ऑक्सीजन और यहाँ का कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन दरम्यान में आ जाएगा, जो बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, जो शक्ल इख्तियार करेगा, वो हमारे पास इस तरह स्ट्रक्चर होगा, COC स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड जो बनेगा वो COC स्ट्रक्चर होगा, COC बॉन्ड बनेगा। ये होगा ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर। ग्लाइकोजन में ये सारे इस तरह जो है ग्लूकोज का एक जो है चेन है पूरा, ठीक है। इसी तरह इस ग्लाइकोजन के अंदर आप देखिए, इसमें हमें एक और बात दिक्कत है जो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्लाइकोजन के हवाले से, ठीक है। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर जो लिंकेज हमारे पास वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज था। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर इसके अंदर तो साथ हो गया 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, हमने पढ़ लिया क्या था, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लेकिन यहाँ पर एक और लिंकेज इसके साथ है, ये तो मैंने प्राइमरी की बता दी, ठीक है। लेकिन एक और लिंकेज आपने इसमें जो है इसके साथ 1,4 के साथ एक और लिंकेज है, यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसके अंदर एक और लिंकेज, वो कौन सा है, 1,6 लिंकेज इसके अंदर है। वो किस तरह है यहाँ पर मैं बताता हूँ। इसके अंदर 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, आप ये कहेंगे इसके अंदर ये पहला लिंकेज हो गया, ठीक है। दूसरी बात इसके अंदर ये कि इसके लिए जो एंजाइम है जो इसको जो है इसकी डाइजेशन के लिए, वो है डी ग्लाइकोसिडेज। डी ग्लाइकोसिडेज वो एंजाइम है जो इसकी डाइजेशन करेगा। इसी तरह इसके जो टेस्ट हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा कलर शो करेगा, रेड कलर। अब मैं बताता हूँ कि किस तरह और क्यों करता है, ठीक है। इसी तरह इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम टू किस क्या है, सेम टू अमाइलोपेक्टिन है। अब इसको मैं बताऊंगा कि क्यों, किस तरह, इसके पीछे क्या रीजन है। अमाइलोपेक्टिन हमारे पास क्या है, अमाइलोपेक्टिन हमारे पास ये इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन की तरह है। ये स्ट्रक्चर, ये चार चीजें मैंने बात की। यहाँ पर पहले की बात 1,6 लिंकेज की अगर मैंने बात की, यहाँ पर देख ले, यहाँ पर ये कार्बन नंबर 6 है ना, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन नंबर 6, इस वाले शुगर ए का हमारे पास कार्बन नंबर 6 ये है, ठीक है। अब ये कार्बन नंबर 6 आगे जब बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक और शुगर है, ठीक है, एक और शुगर है यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर एक और शुगर है, ठीक है, यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर एक और शुगर है। अब इस शुगर का हमारे पास, इस शुगर का जो कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पर इसका क्या है, कार्बन नंबर 1, ये इसका इस वाले शुगर बी का हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1। अब ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 6 हमारे पास क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर COC बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये बॉन्ड कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 के दरमियान ये देखो बॉन्ड बना, ये वाला शुगर और इस शुगर के दरमियान। अब इस शुगर ने इसके साथ जो बॉन्ड बनाया वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था। लेकिन यही शुगर जब ऊपर वाले के साथ ब्रांच बनाएगा, फिर जो लिंकेज है वो कौन है, वो हमारे पास है 1,6 लिंकेज। 1,6 लिंकेज हमारे पास बन गया। किस तरह बना, मैं एक बार फिर समझाता हूँ। ये देखिए, आप वीडियो को फिर रिवर्स भी करें। यहाँ का इसका ये जो कार्बन है, ये कार्बन 6 है इस वाले शुगर का, शुगर ए का। लेकिन जो शुगर बी हमारे पास, शुगर बी का जो कार्बन नंबर 1 है, अब ये कार्बन 1,6 हमारे पास एक दूसरे के साथ मिलकर वाटर यहाँ पर फिर रिलीज होगा दूसरी बार। यहाँ पर COC बॉन्ड बनाएगा, दरमियान ऑक्सीजन आएगा। ये 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। इसी की वजह से ग्लाइकोजन हमारे पास मैंने बताया था मोर कम्प्लेक्स देन अमाइलोपेक्टिन।
मैंने क्या लिखवाया था, ये देखिए, मोर कॉम्प्लेक्स देन स्टार्च। तो स्टार्च का मतलब मेरा यह था कि स्टार्च के अंदर हमारे पास जो अमाइलोपेक्टिन है उससे भी ज्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स है। लेकिन मेरे यहाँ पर लिखा है, देखिए मैंने लिखा है कि हमारे पास क्या है, सेम टू अमाइलोपेक्टिन। क्योंकि अमाइलोपेक्टिन में भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि वहां पर भी हमारे पास क्या है, वहां पर भी 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, वहां पर भी ब्रांचिंग है, वो भी इनसॉल्युबल है, ये भी इनसॉल्युबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ की जो ब्रांचिंग है वो बहुत ज्यादा है। किस तरह है, मैं यहाँ पर उसकी स्ट्रक्चर अगर आपके सामने ड्रा करूँ तो इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर आप देख ले, ये अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, ये देख ले, अगर मैं इसको आपके सामने ड्रा करूँ, ये इस तरह ब्रांचिंग है इसके अंदर, इसका जो ब्रांचिंग है ना वो स्टार से ज्यादा है, अमाइलोपेक्टिन से ज्यादा है। लेकिन ये है कि इस अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैव सिमिलर स्ट्रक्चर टू ग्लाइकोजन, तो आपने एमसीक्यूज लिखना है, आपने अमाइलोज नहीं लिखना है, ठीक है, आपने सेलुलोज नहीं लिखना है, आपने जो लिखना है वो अमाइलोपेक्टिन लिखना है। ये एमसीक्यूज आपको पता होना चाहिए। इसी तरह अगर आपसे हमारे वाले में इस बार जो एमसीक्यूज हमारे पास आया था सिंडिकेट 2024 में, उसमें ये पूछा गया था कि हमारे पास अगर ग्लाइकोजन को हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा दे तो वो कौन सा कलर हमें देगा। हमने उसमें लिखा था, उधर आया था ब्राउन कलर, आप रेड ब्राउन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर रेड ब्राउन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये एक्सक्यूज में इस तरह आया था। यहाँ पर आपने लिखना है रेड ब्राउन, ये एक्सक्यूज है, ठीक है, रेड ब्राउन कलर, रेड ब्राउन कलर हमारे पास देता है, कौन देता है, ये हमारे पास ग्लाइकोजन है, ठीक है, किधर, आयोडीन के साथ, आयोडीन के साथ किधर, आयोडीन टेस्ट में यहाँ पर लिखता हूँ आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट हमारे पास क्या, हमारे पास आयोडीन टेस्ट में हमारे पास क्या देगा, रेड ब्राउन कलर देगा। ये इसका वाले से एक और पॉइंट हो गया। इसी तरह हमारे बॉडी में एक डिजीज काज होती है, हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, हमारे बॉडी में एक डिजीज है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, उसको हम कहेंगे, मैंने पढ़ाया था, वो आने वाला है, ठीक है, उसका लेक्चर आगे आएगा। बल्कि पीछे में पिछले चैप्टर में दे चुका हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे बॉडी में जब ये जो ग्लाइकोजन है ना इसकी ब्रेकडाउन नहीं होती तो हमारे जो है मसल्स और लिवर में स्टोर होने लगता है, इससे एक डिजीज होती है। तो वो एंजाइम जो इसकी डाइजेशन करेगा वो हमारे पास कौन सा है, वो डी ग्लाइकोसिडेज एंजाइम है, ये एंजाइम है, ये हमारे पास क्या है, डी ग्लाइकोसिडेज एंजाइम जो इसकी डाइजेशन करेगा। इसी तरह ये तो इसके पॉइंट हो गए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ किसकी तरफ, सेलुलोज की तरफ। यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, सेलुलोज, यहाँ पर हमारे पास सेलुलोज है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेलुलोज, ठीक है, ये हो गया सेलुलोज। अब सेलुलोज के अंदर आप देख ले, सेलुलोज वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो प्लांट का सेलवाल बनाएगा, जो पंजाई लाइक प्रोटेस्ट का स्ट्रक्चर बनाएगा, जो एल्जी का सेलवाल बनाएगा। तीन सेलवाल हमारे पास किससे बन रहा है, सेलुलोज से बन रहा है। यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि तीन किस्म के सलवार यहाँ से बन रहे हैं। पहला जो सलवार बनाएगा किसका बनाएगा, प्लांट्स का जो सलवार है वो इस हमारे पास इस होमोपोलिसेकेराइड से, प्लांट्स, इसी तरह पंजाई लाइक प्रोटेस्ट से हमारे पास क्या बनेगा, इस ये भी बन जाएगा, पंजाई लाइक प्रोटेस्ट से बनेगा। और थर्ड हमारे पास किस, इस अलजी का जो सलवार है, ये जो तीन सलवार है ये कौन बनाएगा, ये सेलुलोज बनाएगा। पहली बात तो ये होगी, सेलुलोज हमारे पास खुद क्या है, सेलुलोज हमारे पास खुद हमारे पास ये क्या है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, ये भी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। अब ग्लाइकोजन भी था लेकिन वो अल्फा ग्लूकोज है, ये कौन है, ये कौन सा पॉलीमर है, ये बीटा पॉलीमर है, ठीक, पॉलीमर है ऑफ, अब किसका, बीटा ग्लूकोज का, बीटा ग्लूकोज का हमारे पास क्या है, पॉलीमर है। ये इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें ये हुआ है, बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है। ये वो पॉलीमर है हमारे बॉडी में जो हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, डाइजेस्ट, हम इसको क्या डाइजेस्ट क्या करने का, हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये वो हमारे पास वो ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज की डाइजेशन हम कर सकते हैं, हमारे पास डी ग्लाइकोसिडेज एंजाइम, इसके लिए हमारे पास कोई एंजाइम नहीं है, इसके लिए हमारे पास कोई एंजाइम नहीं, नो एंजाइम, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नो एंजाइम, नो एंजाइम मैं लिख रहा हूँ, इसका हमारे लिए कोई इसका एंजाइम नहीं है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये जो सेलुलोज है ना, सेलुलोज हमारे पास किसका पॉलीमर है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। सेलुलोज हमारे पास जिसका पॉलीमर है उसका नाम है सेलुबायोज। कि देख लें, सेलुलोज जब टूटता है तो हमारे पास क्या बनता है, सेलुबायोज, ये सेलुबायोज का पॉलीमर है, सेलुबायोज पॉलीमर। कि अगर हम मैं 1000 सेलुबायोज को एक साथ मिला लूं तो क्या बनाएगा, हमारे पास सेलुलोज बनाएगा। यही सेलुबायोज आगे जाकर टूट के जो है किसमें टूटेगा, ग्लूकोज में, ठीक है, किसमें टूटेगा आगे जाकर, ये ग्लूकोज में टूट जाएगा, ठीक है, ये किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज में टूट जाएगा। ये इसका वजह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। इसी तरह इसकी अगर मैं फ्यूर फॉर्म की बात करूं कि हमारे पास फ्यूर फॉर्म में कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर अब लिख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्टन हमारे पास जो है, कार्टन हमारे पास जो कपास है, इसी तरह पेपर हमारे पास, हम जो कागज है ना, जो कागज पे मैं लिख रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है,
प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज है, प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज हमारे पास है। इसी तरह द मोस्ट अबेंडेंट पॉलीसेकेराइड हमारे पास कौन है? सेलुलोज है। यहाँ पर लिख ले, मोस्ट अबेंडेंट पॉलीसेकेराइड। ठीक है, कौन सबसे ज्यादा हमारे पास कौन है? मोस्ट अबेंडेंट। ये हमारे पास नेचर में क्या है? मोस्ट अबेंडेंट है। इसी तरह एक और पॉइंट लिख लो, यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लो, इसके अंदर ये जो कलर है, ये कौन सा कलर देगा आयोडीन के साथ? ये हमारे पास यूज नो कलर, इसके अंदर इसका कोई कलर नहीं देता है। नो कलर विद आयोडीन, नो कलर, ये भी एक्सक्यूज है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड डू नॉट गिव कलर विद आयोडीन, आपने लिखना है, एमसीक्यूज में दिया होगा आपको सेलुलोज, आपने इसको इस तरह क्लिक कर देना है, इसको एज ए बबल को क्या करना है? फिल करना है। ठीक है, नो कलर विद आयोडीन, ये एमसीक्यूज है, विद आयोडीन। ठीक है, अच्छा एक और बात है इधर याद रखना, ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है, हमारे पास स्ट्रेट चेन है इसका। क्या है हमारे पास? स्ट्रेट चेन है हमारे पास। सेलुलोज हमारे पास क्या है? स्ट्रेट चेन है। किसकी तरह? जैसे अमाइलोज है, अमाइलोज की तरह ये भी इसका क्या है? स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन है हमारे पास और अनब्रांच्ड है हमारे पास। ये बात आपको पता होना चाहिए। और आगे लिख लो, हमारे पास क्या है? हमारे पास इनसॉल्युबल है। ये वाटर में सॉल्युबल हमारे पास क्या है? नहीं है। इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन H2O। वाटर में हमारे पास इसकी सॉल्युबिलिटी इसकी नहीं है। इसी तरह ये तो हो गई इसके हवाले से ये स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं सेलुलोज की, इसकी जो हम बात कर रहे थे ना, इसके जो हम कहते हैं स्ट्रेट स्ट्रक्चर है ना, तो हमारे पास ये ऐसे स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको, यानी हमारे पास अगर ये ऐसे ग्लूकोज यूनिट्स है, ठीक है, अब सेलेबायोज है, ठीक है, सेलेबायोज ग्लूकोज, ये ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट चेन है, जिसके अंदर हमारे पास जो लिंकेज वो कौन सा है? बीटा वन। ये देखिए इसके अंदर जो लिंकेज है, ये लिंकेज हमारे पास, ये ग्लूकोज यूनिट्स है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? जो लिंकेज हमारे पास कौन सा है? बीटा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बीटा वन फोर लिंकेज, ठीक है। ये है इसके अंदर, इसके ये वाले ये चीजें हो गई। अब इसके ये तुम्हें स्ट्रक्चर बताई और इस सेलुलोज के हवाले से ये बातें आपको इंपोर्टेंट बताई, अब इसको नोट करना है। अच्छा, इसी के साथ आप ये भी लिख लिया हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर क्या है? मैंने कहा था कि क्या है? सेम टू अमाइलोज है, सेम टू अमाइलोज। अमाइलोज की तरह इसका स्ट्रक्चर है। इसी तरह मैंने कहा था वो भी अनब्रांच, ये भी अनब्रांच, ठीक है। सेम टू अमाइलोज का स्ट्रक्चर है। इसी तरह इसके हवाले से ये भी याद रखना, ये होमोपोलिसेकेराइड है, क्योंकि ये सिर्फ किससे बना है? सिर्फ हमारे पास बना है एक ही बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, यानी बीटा ग्लूकोज के हजार जो है मोनोमर्स मिल गए, उसने क्या बना है? सेलुलोज बना है। सिर्फ होमोपोलिमर है, ठीक है, यानी सेम सब्सटेंस से बना है, होमोपोलिमर है, होमोपोलिमर। इसके वजह से भी याद रखना। और इसकी डाइजेशन के लिए मैंने बताया था कि हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, फिर कौन इसको डाइजेस्ट करेगा? वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। इसके लिए जो डाइजेशन के लिए, इसके डाइजेशन के लिए हमारे पास क्या चाहिए? और इसके डाइजेशन के लिए हमारे पास एक एंजाइम चाहिए, वो हमारे पास क्या है? वो सेलुलेज है, सेलुलेज एंजाइम हमारे पास। अब ये जो सेलुलोज एंजाइम है, सेलुलेज, ये हमारे अंदर क्या है? नहीं है। फिर किधर मौजूद है? ये आपने सर आपने बताना है हमें, ये किधर मौजूद है? ये हमारे पास किधर मौजूद है? ये हमारे पास प्रोटोजवान में मौजूद है। प्रोटोजवान्स, ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, प्रोटोजवान के अंदर मौजूद है। इसी तरह हमारे पास ये कहाँ पर मौजूद है? सेलुलोज एंजाइम हमारे पास मौजूद है एक बैक्टीरिया के अंदर भी मौजूद है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। लेकिन आप इसको बैक्टीरिया का नाम फिलहाल नहीं दे सकते, लेकिन ये है कि प्रोटोजोआ के अंदर ये मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये है कि हम इसको जो है बैक्टीरिया के अंदर आप कह सकते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर आप इसको कह सकते हैं, बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है। और एक और ऑर्गेनिज्म जिसका नाम क्या है हमारे पास? यीस्ट, यीस्ट में भी हमारे पास क्या है? मौजूद है। ये तीन ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, जहाँ पर ये सेलुलोज एंजाइम हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ये हमारे जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यहाँ पर हमारे पास बैक्टीरिया मौजूद है कुछ। ये बैक्टीरिया हमारे पास क्या करते हैं? ये सेलुलोज एंजाइम की सेक्रेशन करते हैं। अगला हमारे पास क्या है? काइटिन है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ काइटिन को। अगला हमारे पास क्या है? काइटिन, ठीक है। काइटिन हमारा जो है लास्ट है, ठीक है, आज आज का जो है लास्ट है, इसके बाद खत्म करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पॉलीसेकेराइड पा रहे हैं, इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे प्रोटीन्स को या लिपिड्स को, ठीक है। अब अगला हमारे पास जो है क्या है? काइटिन। अब काइटिन के हवाले से लिख लो, काइटिन हमारे पास क्या है? नाइट्रोजनियस पॉलीसेकेराइड है। नाइट्रोजनियस वाहिद नाइट्रोजनियस पॉलीसेकेराइड, नाइट्रोजनियस, जिसके अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड है, नाइट्रोजनियस पॉलीसेकेराइड, नाइट्रोजनियस पॉलीसेकेराइड। दूसरी बात याद रखना, ये हमारे पास क्या है? पॉलीसेकेराइड है। क्या हमारे पास? पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड है, लेकिन कौन से पॉलीसेकेराइड? होमोपॉलीसेकेराइड, क्योंकि ये सिर्फ देख ले,
कि हमारे पास कौन से होमो है, होमो टाइप। होमो का मतलब ये है कि हमारे पास किस किस से बने, जिससे बने उसका मैं यहाँ पर लिखता हूँ। वो हमारे पास है सिर्फ बीटा ग्लूकोस अमान से बने हैं। इसमें भी बीटा 1,4 लिंकेज, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हमारे पास क्या है, मौजूद है। ठीक है, ये लिंकेज इसके अंदर मौजूद। दूसरी बात ये इसमें कि हमारे पास क्या है, इसमें मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये किससे बना है, बीटा ग्लूकोज अमाइन से बना है, बीटा ग्लूकोज अमाइन, ग्लूकोज अमाइन। ये बीटा ग्लूकोज अमाइन से बने हैं। ये भी हमारे पास क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। क्या है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की मॉडिफिकेशन जब आगे लाइफ में हुई तो हमारे पास उस एक और भी सब्सटेंस बना उसी ग्लूकोज से, उसको नाम दिया बीटा ग्लूकोज अमाइन। क्यों, मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अब इसके स्ट्रक्चर में आपके सामने ड्रा करता हूँ। यहाँ पर मैं एक स्पेस के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर को देखे, यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी सिंपल शुगर की तरह, यहाँ कार्बन है, 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 ये इसका सिंपल ये शुगर है। ठीक है, शुगर में यहाँ पर ये है कि इसके जो कार्बन नंबर 2 है ना, यहाँ पर कार्बन नंबर 2 के साथ हमारे पास क्या अटैच है, एक हमारे पास अटैच है CH3NH2 ग्रुप अटैच है। एक अमाइन ग्रुप हमारे पास इसकी जगह पर, यहाँ पर OH की जगह हमारे पास क्या अटैच है, हमारे पास अमाइन ग्रुप अटैच है। कौन सा ग्रुप अटैच है, अमाइन ग्रुप अटैच। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप हमारे पास अटैच है कार्बन नंबर 2 पर। कहां पर अटैच है, कार्बन नंबर 2 पर, कार्बन नंबर 2 पर, कीजिएगा कार्बन नंबर 2 पर हमारे पास क्या अटैच है, अमाइन ग्रुप अटैच इसी ग्लूकोज के साथ। तो इसी वही ग्लूकोज है लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म आ गया और उसने काइटिन बनाया। इसी तरह इस काइटिन के हवाले से मैं यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी लिखता हूँ। यहाँ पर आप देख ले, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। एक और बात इस हवाले से याद रखना, ये हमारे पास कहाँ पर मौजूद है, आर्थ्रोपोड्स में मौजूद है, आर्थ्रोपोड्स में हमारे पास मौजूद है। आर्थ्रोपोड्स हमारे पास जो कीड़े मकोड़े हैं ना, उनकी जो आउटर स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, उनका जो चमकता हुआ जो आउटर सख्त वाला स्ट्रक्चर होता है, जो वो हमारे पास किससे बना है, इस काइटिन से बना है, आर्थ्रोपोड से बना है। जो आर्थ्रोपोड्स का क्या हमारे पास बना है, एक्सोस्केलेटन, इनका जो ढांचा है बाहर बाहर वाला, वो किससे बना है, वो भी काइटिन से बना है। इसी तरह एक और चीज मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ, पंजाई का जो सलवाल है, पंजाई का जो सलवाल है वो किस चीज से बना है, वो हमारे पास भी किससे बना है, इस काइटिन से बना है। इसी तरह इसी काइटिन को हम कहते हैं पंजल सेलुलोज, क्योंकि पंजाई का जो सलवाल है ना वो फिर काइटिन से बना है, इसलिए हम इसको पंजल सेलुलोज का दूसरा नाम देते हैं। यानी सेलुलोज नहीं है लेकिन इस काइटिन को हम पंजल सेलुलोज कहते हैं। कि जैसे हमारे पास सेलुलोज हमारे पास जो है प्लांट का क्या करते हैं, प्लांट के अंदर उसका सलवार बनाते हैं, इसी तरह ये फिर पंजाई के अंदर अपना सलवार बनाएगा। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक और पॉइंट याद रखना, इसको लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पंजल सेलुलोज, इसको कहते हैं पंजल सेलुलोज। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। पंजल सेलुलोज का इसका दूसरा नाम। इसी तरह इसका हवाले से ये चीजें तो हो गई हमारे पास। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ ये हमारे पास क्या है, इसका ये भी हमारे पास होमोपोलिसेकेराइड है। ठीक है, इसी तरह ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। ये चीजें इसके हवाले से क्या है, सारे मैंने बता दिया आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट जरूर आपने करना है। और अगर आपको चैनल के टॉपिक के बारे से कोई भी प्रॉब्लम है आपका, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा डियर स्टूडेंट्स, कभी भी आपको नहीं छोड़ूंगा। और इसके साथ साथ जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, और इल्म बढ़ाने की इस अमल में हमारा साथ दे। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक जबरदस्त तैयारी के साथ, एक नया चीज मैं आपको सामने लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।